प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 मई शनिवार। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 18 तक। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजय योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार, पहला अध्याय, पद संख्याएं 39 से लेकर 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर
मरियम अपने घर लौट गई। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। मेरी आत्मा ईश्वर का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आनंद मनाने का त्योहार है। एलिजाबेथ और मरियम के बीच मुलाकात का आज पर्व है। जैसे स्वर्गदूत गब्रियल ने मरियम को यह खुशखबरी दी कि वो ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली है, यानी पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने कुंवारपन में ही गर्भ धारण करने की खुशखबरी को सुनने के दौरान ही उसे बताया गया, मरियम को बताया गया कि उसकी रिश्तेदार एलिजाबेथ 6 महीने से गर्भवती है। इसलिए बताया गया है, आज हमने पढ़ के सुना, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। यह खुशखबरी सुनने के तुरंत बाद, शायद 1-2 दिन के अंदर, शीघ्रता से यानी अविलंब वो चल पड़ी अपने गांव से बहुत दूर पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए, जहां जकरियस का घर था। जकरियस यरूशलेम मंदिर का पुरोहित और उनकी पत्नी एलिजाबेथ, वे दोनों रहते हैं। बुढ़ापा आ गया है, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वे माँ बाप बनने वाले हैं। ये खुशखबरी सुनने के बाद मरियम शीघ्रता से चल पड़ी बहुत दूर। बाइबल के ज्ञानी लोग कहते हैं कि करीब 70 मील दूर। उसका मतलब आज की भाषा में बोलेंगे तो करीब 100 किलोमीटर। तो सोचिए, उस जमाने में मरियम नामक वो बालिका, शायद 13 या 14 साल की बालिका, अकेली चली जाती है इतने दूर। कितने दिन लगे होंगे वहां तक पहुंचने में। और उनके अंदर एक उल्लास है, एक आनंद है और एक बहुत अच्छी भावना है। 2 उद्देश्यों से मरियम शीघ्रता से चल पड़ती है। सबसे पहले अपने रिश्तेदार एलिजाबेथ को बुढ़ापे में, गर्भावस्था में उनकी मदद करने की एक तीव्र इच्छा, सेवा की इच्छा, परोपकार की इच्छा, और साथ साथ अपने अंदर जो सौभाग्य मिला है ईश्वर के पुत्र की मां बनने की खुशखबरी को अपने रिश्तेदार के साथ साझा करने का उत्साह। इसीलिए मरियम शीघ्रता से चल पड़ती है और उस लंबी यात्रा के बाद दोनों की मुलाकात होती है। 2 महिलाएं खड़ी हैं और दोनों में बहुत सी समानताएं हैं, बहुत कुछ बड़ी भिन्नताएं। भिन्नता यह है कि एक बुजुर्ग है और जीवन के ढलती उम्र में है, और दूसरी बिल्कुल बालिका है, 13 या 14 साल की। समानता यह है कि दोनों अपने अंदर एक चमत्कार ढो रही है। वो बुजुर्ग महिला एलिजाबेथ 6 महीनों से गर्भवती है और इतने दिनों से वो अपनी गर्भावस्था को पड़ोसियों से छिपा रही थी, और उसे मौका मिला है अपने वृद्धावस्था में बांझपन के शाप से मुक्ति पाने और चमत्कारिक रूप से मां बनने की खुशी को किसी के साथ साझा करने का अवसर मिला है, और इसलिए वो उत्साहित है। और दूसरी तरफ मरियम है जो अभी अभी गर्भावस्था में जिसने प्रवेश किया है, और वो भी अपनी खुशी को
उजागर करना चाहती है। दोनों का अभिवादन हुआ, दोनों का आलिंगन हुआ, दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी, अभिवादन किया, एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। तभी वो बड़े उत्साह से चिल्लाकर ऊंचे स्वर में एलिजाबेथ कहती हैं, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तो एलिजाबेथ ही वही सबसे पहला व्यक्ति है जो बाइबल में हम पढ़ते हैं जिन्होंने अपने मुंह से मरियम को प्रभु की माता कहकर पुकारती है, यानी ईश्वर की माता। और उसके बाद दोनों इस खुशी को उजागर करते हुए और विशेषकर मरियम अपने अंदर के आनंद को एक अनोखे ढंग से प्रकट करती है। मरियम के मन में पुराने नियम में हन्ना के प्रार्थना याद आती है और इसीलिए उन्हीं के शब्दों में वो गाती हुई नाचती हुई बताती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान इसलिए करती है क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि प्रभु कितने गुणवान है और प्रभु के गुणों की एक सूची वो देती है, अलग अलग प्रभु तरह के गुण। और आगे वो कहती है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। मरियम अपने को विनम्र बनाती है, दीनता का अनुभव करती है और अपने आप को दीन दासी कहती है और कहती है उसने यानी प्रभु ने, सर्वशक्तिमान ने अपनी दीन दासी यानी मुझ पर कृपा दृष्टि की है। ईश्वर की कृपा का जिसका उसने रसास्वादन किया, या ईश्वर की कृपा का अनुभव किया, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका वो पूरी तरह से उसके मन में है, उसको वो प्रकट करती है और अपने जीवन को एक दीन व्यक्ति को किस तरह ऊंचा बना दिया और आगामी सारी पीढ़ियां इस सत्य को याद रखेंगी कि मरियम ईश्वर की माता है। ईश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में धारण करने का बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ी कृपा इस बालिका को चुनकर ईश्वर ने उसे दिया है। इसलिए वो कहती है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। आगे वो कहती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम और उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहती है। मरियम केवल अपनी बात नहीं कर रही है, मरियम उन सब की बात कर रही है जो उसकी तरह प्रभु के श्रद्धालु भक्त हैं और जो कोई अपने अंदर दीनता का अनुभव करते हैं, जो पद दलित है, जो सताए गए जाते हैं, जो दूसरों के द्वारा दबाए जाते हैं, धर्म के नाम पर, विश्वास के नाम पर, अल्पसंख्यक होने के नाते जिनको जो दुत्कारे जाते हैं, जिनके साथ अत्याचार होता है, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, भाषा के नाम पर, जो भी समाज में और विशेषकर नारी वर्ग जिनके साथ लगातार अत्याचार होता है, उन सब के प्रतिनिधि के रूप में मरियम बोलती है, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। परमेश्वर की कृपा इन सारे लोगों पर जो समाज के हाशिए के बाहर किए गए हैं, जो जिनके साथ शोषण, अत्याचार, सताव लगातार होता है, उन सब के साथ प्रभु खड़ा है। मरियम इस सत्य को जानती है कि जो कमजोर है उनके साथ प्रभु ईश्वर है। यीशु ने
उससे जन्म लेने वाले उसके पुत्र यीशु बाद में काफी साल बाद 30 साल बाद पर्वत पर बैठकर ये प्रवचन देंगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं किया जाता और उन्हें धार्मिकता से वंचित किया करने का प्रयास किया जाता है, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। और आगे प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के इस कथन के 30 साल पहले ही मरियम इन सारी बातों का अनुभव अपने अंदर करती है कि ईश्वर हम गरीबों के साथ है, हम पददलितों के साथ है, हम गरीब है, कमजोर हैं, यानी हम ईश्वर के अनावीम, ईश्वर के प्रिय लोग हैं और हमारे साथ प्रभु है। तो इस सत्य से सराबोर होकर मरियम इस आनंद के गीत को, प्रभु के गुणगान के गीत को जारी रखती है और इसलिए वो कहती है, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। देखिए कितनी बड़ी ताकत की बात मरियम अनुभव करती है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने घमंडियों को, समाज में जिसके अंदर घमंड है, अहंकार है और उस अहंकार के बल पर बुराई करते हैं, शोषण का कार्य करते हैं, अधर्म का कार्य करते हैं, उन सबको ईश्वर अलग करेंगे, उनको तितर बितर कर देंगे। न्याय, समता, एकता, सौहार्द, प्रेम और भाईचारे का समाज बनेगा, ईश्वर के राज की स्थापना होगी। और आगे मरियम कहती है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। ये सब मरियम अनुभव करती है कि अभी अभी उसके कोख में आए उस शिशु के बल पर ये सारे काम होंगे। आगामी पीढ़ियां, सदियों, सहस्रों साल उथल पुथल होगा, परिवर्तन आएगा, ईश्वर के राज की स्थापना होगी। आगे वो कहती है, उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। ये सच्चाई है। इतिहास हमें इस बात की गवाही देता है कि जो बड़े धनी थे, घमंडी थे, वो दरिद्र हो गए और दरिद्र जो है, दरिद्रों को ईश्वर ने संपन्न किया है धन दौलत से। और वो वास्तविक धन दौलत है, वो आत्मिक संतुष्टि और अन्य अच्छी चीजों से ईश्वर ने संपन्न किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मरियम का यह गीत बहुत शक्तिशाली गीत है सामाजिक परिवर्तन के लिए। परिवर्तन ऊपर से नहीं आता, सामाजिक परिवर्तन नीचे से आता है। दीनहीन लोगों के अंदर यह समझ आवे कि ईश्वर उनके साथ है और ईश्वर उनकी भलाई के लिए सब कुछ कर सकता है और परिवर्तन ला सकता है। और जिस समाज को हम, अन्यायपूर्ण समाज को हम देखते हैं, उसमें परिवर्तन लाएगा, उलट फेर होगा। जब ये समझ आ जाती है तब परिवर्तन अनायास ही आ जाता है और सत्ता परिवर्तन भी होता है। इसलिए मरियम का यह गीत, कुछ देशों में इसका उच्चारण करना मना किया गया है, यह बैंड है, इस पर बैन लग गया है। जैसे एल साल्वाडोर
और बोलीविया जैसे देशों में जहाँ पर इसको गाते हुए लोगों ने परिवर्तन के लिए कार्य किया, उन्होंने समझा मरियम ही सारी लड़ाई का और क्रांति का कारण है। इतनी ताकत है मरियम की सोच में, वो सोच आत्मिक सोच, धार्मिकता की सोच, मूल्यों की सोच, जीवन में परमेश्वर को सबसे ज्यादा स्थान देने का, अवसर देने का, परमेश्वर की शक्ति के आधार पर जीवन को मोड़ने के वो सोच। इस सोच की हम सबको जरूरत है और हम सबको भी मरियम की तरह आनंदित रहने की जरूरत है। मरियम की सोच यह है कि परमेश्वर ने महान कार्य उसके जीवन में किया है। हमारी सोच भी इसी तरह हो सकती है। मरियम के अंदर ये सोच है, ये समझ है कि जो छोट ऐसा भ्रूण उसके कोख में एक शिशु के रूप में पनप रहा है, वो परिवर्तन लाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो भ्रूण एक पूरे व्यक्तित्व के रूप में हमारे जीवन में आ चुके हैं और हमारे मुक्तिदाता बनकर हमारे जीवन में आ चुके। उसने हमें पापों से मुक्ति दी है, उसने हमें अनंत जीवन का सौभाग्य प्रदान किया है। बस उसे स्वीकार करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने स्वयं हमें दिया है। आगामी सप्ताह कल हम लोग यीशु के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाएंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा को पाने की सघन तैयारी के दिन है, क्योंकि अगले इतवार को हम पेंतकोस्त पर्व की मनाएंगे और तब तक मरियम के साथ मिलकर, मरियम ने जिस तरह अन्य प्रेरितों के साथ ऊपरी अटारी में बैठकर पवित्र आत्मा को पाने के लिए लगातार प्रार्थना की, हमें भी मरियम के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन दुनिया की बेहतरी के लिए है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने अंदर ईश्वर के सारे गुण को अनुभव करने का अवसर मिलता है। हम अपने अंतरंग जीवन में अनुभव करें कि हमारे अंदर किस तरह पवित्र आत्मा आनंद और धैर्य, आत्मसंयम जैसे कितने फल देते हैं, उन सारे फलों को प्रकट करने की जरूरत है। खास करके हमारी बोली के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है हम अपने जीवन के द्वारा मरियम के साथ ये कहे कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने जीवन, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हमारा जीवन ही आनंद साझा करने का, ईश्वर के द्वारा दिए गए उस महान आनंद की कृपा को प्रकट करने का अवसर बन जाए। हमारा जीवन हमारे आनंद को छिपाना नहीं है, उसे प्रकट करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में आनंद को प्रस्फुरित करना है जो हमें देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो कोई यीशु के शिष्य, जो कोई मरियम के भक्त है, पिछले 31 दिनों में हम मरियम की भक्ति करते आ रहे, रोजरी माला बोलते आ रहे, मरियम की प्रार्थनाओं को बोलते आ रहे। अब ये मौका है, इन 31 दिनों के बाद हमारे जीवन में वो आनंद प्रस्फुरित हो जाए और हम अपने व्यवहार के द्वारा, जीवन के द्वारा सबसे कहे कि ईश्वर ने हमारे जीवन में महान कार्य किया है। और जिस किसी से भी हम मिलेंगे उन पर ये आनंद छा जाए, और जिस किसी भी से हम मिलेंगे और वे उस प्रकाश से चमके जो प्रकाश हमारे जीवन में है, हमारे चेहरे पर है, हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में है। प्रभु इस कृपा के लिए हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए और यीशु की माता, प्रभु की माता, ईश्वर के पुत्र की माता मरियम के लिए और उसके रिश्तेदार एलिजाबेथ के लिए। उन दोनों के जीवन में तूने जो महान कार्य किए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को तेरे चरणों पर समर्पित करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, मरियम की तरह, एलिजाबेथ की तरह हमें भी दीन बना दे, हमारे अंदर विनम्रता आवे, हम तुझे अपने जीवन के सहायक, हमारे मुक्तिदाता, हमारे जीवन के रक्षक सब कुछ माने, तुझ पर हमारा सहारा हो, तुझ पर हमारा भरोसा हो, तुझे हम अपने जीवन का सहारा माने और हम मरियम की सोच रखते हुए तेरी शक्ति से इस समाज में परिवर्तन के लिए, ईश राज की स्थापना के लिए, प्रेम, भाईचारा और न्याय और सौहार्द के लिए कार्य कर सके, ये हम अपने जीवन के द्वारा आनंद और प्रेम साझा कर सके, ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना